वर्चुअल ऑटिज्म में और जो क्लासिक ऑटिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म मैंने पहले भी बताया है, वो सिर्फ स्क्रीन्स की वजह से होता है। इधर आप आईपैड दे रहे हैं, टीवी पे बच्चे को दिखा रहे हैं, फोन दे रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने बहुत अर्ली एज में, मदर्स नॉर्मली ये करती हैं कि खाने के टाइम पे उनको स्क्रीन देती हैं, वहां से वो स्क्रीन एडिक्शन स्टार्ट होती है और करते करते इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चा पहले जो बिल्कुल नॉर्मली डेवलप हो रहा था, अब उसने रिग्रेशन की तरफ चला गया है। रिग्रेशन का मतलब है कि अगर वो पहले 10 वर्ड्स बोल रहा था तो अब उसने करते करते 2 वर्ड्स पे आ गया। पहले अगर वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, सोशलाइज कर रहा था, रिक्वेस्टिंग कर रहा था, फिजिकली ठीक था, तो वो करते करते सारा कुछ उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो अब रुक गई है और वो ऑटिस्टिक सिम्टम्स की तरफ चला गया। अब ये वो वाला ऑटिज्म है जो सिर्फ स्क्रीन्स की वजह से होता है, लेकिन अगर इसकी डिग्री बहुत ज्यादा है, बहुत सवेयर ये हो गया है, तो इसको भी 100% खत्म करना मुश्किल हो जाता है। केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट हो तो 100% खत्म हो सकता है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा हो रहा है। मार्केट में जहाँ पे ऑटिज्म बहुत बड़ा है वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा गलत आना शुरू हो गई है। लोग वीडियोस बना रहे हैं कि ऑटिज्म का क्योर है, ऑटिज्म ये है। ऑटिज्म का क्योर नहीं है, अभी खत्म नहीं होता ऑटिज्म, चाहे आप 10 साल थेरेपी करवा लें। ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे बच्चों से डिफरेंट है क्योंकि उसका दिमाग बाय बर्थ डिफरेंट बना है, तो वो उसमें वो जो डिफरेंस और थोड़ा सा स्लाइटली डिले होगा, स्लाइट वो नजर आएगा, एंड दैट्स ओके। वो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है।